You are now unmuted. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Okay, ठीक है। इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया था, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे लगा कुछ लोग क्यूरियस है टू गिव देयर स्टेटमेंट्स एंड आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर कंक्लूजन्स, ठीक है। तो इन दिस क्लास आई विल गिव यू चांस कि आप अपने हिसाब से मुझे स्टेटमेंट्स बताओ एंड देन उसके ऊपर कंक्लूजन्स को हम जज करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट वन बाय वन। एक्सक्यूज मी सर। यस दिव्या। सर मेरा रजिस्टर मतलब मैंने अभी बैच ज्वाइन किया था लाइक कल से, तो मेरी दोनों क्लासेस मिस हुई थी, बट मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग्स चेक कर ली थी। चेक कर ली थी तो कि देख ली थी अच्छे से? मतलब देख ली थी अच्छे से एंड उसमें मुझे बाकी सब तो समझ में आ गया, बट जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने ए बी और वो स्ट्रेंजर रिलेशनशिप के बारे में बताया है, ठीक है, उसमें मुझे स्टेट मतलब फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन नहीं समझ, फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन नहीं समझ में ठीक है। तो आप में से कोई मुझे पर आप में से कोई मुझे स्टेटमेंट्स बता सकता है क्या कि क्या स्टेटमेंट्स हमने लिए थे? एनीवन? यस सर, मैं बता दूं। हाँ बताओ चलो। सर स्टेटमेंट वन था सम ए इज बी एंड स्टेटमेंट टू इज सम बी इज सी ओके, थर्ड? स्टेटमेंट थ्री इज नो सी इज डी and statement 4 is all E is D. ओके, अब मुझे कंक्लूजन्स बताओ एक बार। सर फर्स्ट कंक्लूजन था नो ए इज डी। जिसमें आपको डाउट है सिर्फ वो बताना। नो ए इज हाँ, डी। एक नो ए इज डी ओके, सेकंड? and the another one is no E is A. नो ई इज ए, करेक्ट। इन दोनों में आपको डाउट था, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ वेन डायग्राम, ओके। दिव्या प्लीज अनम्यूट कर दो, पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है। Yes, sure sir. सम ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी एंड ऑल ई इज डी, ठीक है। सम ए इज बी, okay, some B is C, we need one more circle. Some B is C, no C is D, this will be D, no relation between C and D, all E is D, करेक्ट, ऑल ई इज डी। ओके, अब अगर आपसे यहां पर बोला गया है दिव्या नो ए इज डी, इसका मतलब पहले तो आप यहां पर एक चीज ये समझो कि ये है आपके स्टेटमेंट्स और ये है आपके कंक्लूजन्स। पहली चीज ये होती है कि स्टेटमेंट्स अपने आप में 100% होते हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट्स को जज नहीं कर सकते, स्टेटमेंट्स अपने आप में 100% ट्रू होते हैं, ठीक है। आपको जज करना होता है कंक्लूजन्स को। अब अगर यहां पर बात आती है नो ए इज डी, इसका मतलब पहले तो ये होता है कि कंक्लूजन इस बात की गारंटी ले रहा है कि कोई ए डी नहीं है। तो आप ये चीज देखो कि ए और डी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया, ए और डी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ए और डी का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। क्या कोई पोर्शन ए और डी का कॉमन है? नहीं है। इसलिए ए और डी के रिगार्डिंग
ए और डी के रिगार्डिंग आप लोग किसी भी टाइप का कंक्लूजन करेक्ट नहीं बोल सकते। आप लोग किसी भी टाइप का कंक्लूजन करेक्ट नहीं बोल सकते, चाहे वो नो ए इज डी हो, चाहे वो नो डी इज ए हो, चाहे वो सम ए इज डी हो, चाहे वो सम डी इज ए हो, या ऑल ए इज डी हो, या नो ए इज डी हो। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ए और डी के बीच में यहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये नो रिलेशनशिप किस कैटेगरी में जाता है? ये जाता है स्ट्रेंजर कैटेगरी में। स्ट्रेंजर का मतलब होता है एक दूसरे का कुछ अता पता नहीं है, दो लोग अपने एक दूसरे को जानते नहीं है। क्या ये बात समझ में आई दिव्या अभी? यस सर। पॉइंट नंबर 2, नो ई इज ए। नो ई इज ए, अगर आप इसकी वापस से बात करो दिव्या, तो ई और ए के बीच में किसी भी तरह का स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं किया गया। ठीक। पॉइंट नंबर 2, ई और ए के बीच में क्या कोई भी एरिया कॉमन है? क्या कोई भी एरिया कॉमन है दिव्या? नो सर, नो सर। तो सिमिलरली ए और ई के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो दोनों की दोनों आपके अनफॉलो होंगे। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए दिव्या? पहले ये बताओ। यस सर। तो सर अगर जैसे इसमें एक और स्टेटमेंट था कि नो ई इज सी, नो ई इज, हाँ कंक्लूजन, सॉरी, हाँ, क्या था? नो ई इज सी, नो ई इज सी। हाँ, ठीक है। तो सर ई तो डी का पार्ट है, और डी और सी के बीच में एनिमी रिलेशन है। हाँ, अब बात सुनो ध्यान से। पहली चीज वापस से स्टार्ट करते हैं कि ई और सी के बारे में स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ भी स्टेटेड नहीं है, ना तो ई और सी की बाउंड्री में कोई भी कॉमन पार्ट है। लेकिन ध्यान ये दो कि ये जो ई है, ये जो आपका ई है, ये कंप्लीटली किसके अंदर लाई करता है? ये कंप्लीटली डी के अंदर लाई करता है, हाँ या ना? इसका मतलब ये समझ लो कि ई डी का किराएदार है, ई डी का किराएदार है, ई उसके घर में रह रहा है, ठीक है। और ई अगर डी का किराएदार है और डी अगर सी का दुश्मन है, तो वो उसके घर में रह रहा है, इसलिए वो भी उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर में रह रहा है, उसके घर के एरिया में रह रहा है। यहां पर जो ई है, ये डी के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है, इसकी वजह से वो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सही है। दिव्या, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू सर। ओके भाई, किसी और को भी कोई भी डाउट है? ये क्वेश्चन लास्ट हमने किया था, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी और कंक्लूजन जो आप लोग पूछना चाहते हो, कोई स्टेटमेंट जो आपके माइंड में आ रहे हो और उसके बिहाफ पर आप कंक्लूजन को पूछना चाहते हो, कुछ भी चीज आप पूछ सकते हो। आपके पास 10 मिनट है, ये टाइम आपका है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। चलो, 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। आज हम लोग पार्शियल नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। Is there anyone who want to ask anything? स्टेटमेंट बता रहे हैं अनिमेश, सम ए इज बी। ओके, अच्छा कंक्लूजन, पहले कनिका आपका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन कनिका ने दिया है। कनिका, इज दिस कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स? Kanika, is this conclusion regarding particular statement which I have written on the screen? Okay, sum A is not D. अनिमेश, अभी मैं आपका लेता हूँ क्योंकि आपका स्टेटमेंट अलग है, तो we will take it on a different page. Sum A is not D. Okay, sum A is not D. कैसे? देखो कनिका, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है पहले ही मैं बता चुका हूं कि A और D के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। ए और डी के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, तो ए और डी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट, सॉरी कोई भी कंक्लूजन आपका फॉल्स होगा हमेशा। समझ में आया कनिका? कोई भी ए और डी के रिगार्डिंग कोई भी जो होगा वो फॉल्स होगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कितना निकल गया मेरा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके सर। और इसमें जो कॉपी कहाँ गई मेरी?
अभी मैं 5 मिनट कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। इसके रिलेटेड कोई तो डाउट नहीं है? अगर इसके रिलेटेड कोई तो डाउट नहीं है, अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं तो फिर मैं अनिमेश का क्वेश्चन ले लेता हूँ। बता दो एक बार सब लोग मुझे। ओके सर, ठीक है, फिर मैं अनिमेश ने जो क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो। अनिमेश का क्वेश्चन आया है, सम ए इज बी। अनिमेश ने बोला है ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन अनिमेश बोल रहा है कि सम ए इज नॉट बी। तो सर ये ट्रू होगा या फॉल्स? देखो अनिमेश, पहली चीज इसको डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं कि सम ए इज बी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इससे रिलेटेड सम ए इज नॉट बी एक नेगेटिव कंक्लूजन है, ये आपका फॉल्स। इसका रीजन क्या है? ये फॉल्स है क्योंकि ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। अनिमेश, इज दैट क्लियर? अनिमेश? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मतलब अगर हम इसका रीजन देंगे, देखो, रीजन जानना चाहते हो तो सुनो, ये एक लॉजिकल चीज है। अगर मैंने ये बोला कुछ ए बी है, सम ए इज बी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट जो आपको बात बताना चाह रहा है वो ये बता रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि अगर कुछ पार्ट ए का बी है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, तो बाकी का पार्ट ए बी नहीं होगा। इसका बिल्कुल ये भी मतलब सर, मतलब मैं वही कहता है, फॉल्स इसलिए हो सकता है क्योंकि सम बोला तो एक पॉसिबिलिटी कि पूरा ए जो है वो बी के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है अनिमेश, कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है अनिमेश? मतलब वही कह रहे हैं कि मतलब वो 100% कंक्लूजन है, वो मतलब सारी पॉसिबिलिटीज को मतलब नहीं ले रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन ऑल। सो अभी सिर्फ इतना ही चीज को एक्सप्लेन करता है। वैसे आपने जो पकड़ा है, आपने जो समझा है, वो बिल्कुल सही समझा है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। बाकी कोई किसी को और डाउट है तो हम लोग आगे चले जाएं, इफ यू अलाउ। इफ यू गाइस अलाउ तो हम लोग आगे चले जाते हैं। ओके सर, कुड यू एक्सप्लेन? हाँ sir, if we consider all the statements, then also then conclusion is false. No, in that particular case कनेका, in that particular case आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किन दो वेरिएबल्स के बीच में बात कर रहा है। ठीक है, वो किन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में बात कर रहा है, और उन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। इज दैट ओके? जैसे कि कनिका, आपका क्वेश्चन ये है, अगर मैं ये बोल दूं सम ए इज बी, ठीक है, सम ए इज बी, अगर मैं ये बोल देता हूं, स्टेटमेंट है मेरा सम ए इज बी, और मैं बोल देता हूं दूसरा है नो बी इज सी, नो बी इज सी, तो अब यहां तो मिक्स हो गए ना, यहां तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हो गए। तो अगर डायरेक्टली एलिमिनेट करने की बात आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब कंक्लूजन अगर ये आता है सम बी इज नॉट ए और सम ए इज नॉट बी, तो ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि आपको अब चेक करना है कि बी और ए के रिगार्डिंग क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ है। समझ में आया करने का? आपका यही डाउट था आई थिंक। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो लास्ट टाइप का स्टेटमेंट है। मतलब बेसिक स्टेटमेंट्स आपके 4 टाइप के हैं, तो जो टाइप 4 है आपका, उसके ऊपर बात करते हैं। वो था आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। काफी इंटरेस्टिंग है ये। मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस टाइप से होगा इसका? संदीप भाई अपना गुंजन प्लीज म्यूट कर लो बेटा।
अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा पहले वो देखो। ठीक है, सम ए इज नॉट बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सिर्फ कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, बाकी पूरे पार्ट से कोई भी पता नहीं है हमें। सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, बाकी किसी और चीज के बारे में हमें कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वेन डायग्राम समझ में आया क्या? वेन डायग्राम समझ में आया क्या? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन्स। ठीक है, तो जैसे कि ये डायरेक्टली एक नेगेटिव कंक्लूजन, सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव की बात नहीं करूंगा यहाँ पर। जो भी कंक्लूजन कंसीडर करूंगा यहाँ पर वो आपके नेगेटिव करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव तो आपको पता है कि नेगेटिव दिया हुआ है तो कोई फॉलो नहीं करेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी स्टेट कंक्लूजन को ट्रू बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना कि वो डेफिनेट है, दिख रहा है, तो ही उसको ट्रू बोलना। ठीक है, चलिए सर बी फॉल्स है। बी फॉल्स है। रीस्टेट सर ए ट्रू है। ए ट्रू है। ठीक है, और दीपक? और सर इसका नो इज बी। सर 3 false भी होगा। and 4th true। और फोर्थ वेरी और गुड फोर्थ जो सोनाली, है वेरी गुड क्षितिज। ठीक है, अब आ जाओ, चलो ठीक है। एनी मोर केसेस? ठीक है, यहां पर क्षितिज का आंसर आया है, सोनाली का आंसर आया है, हिमांशी का आंसर आया है और श्रुतिका का आंसर आया है। उनके अकॉर्डिंग ऑल फॉल्स है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली वो सब लोग सही है। अब सुनो एक्सप्लेनेशन क्या है। पहली बात तो ये रीस्टेटमेंट है, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, नो ए इज बी और नो बी इज ए, ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है? स्टेटमेंट सिर्फ इतना बोल रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। क्या स्टेटमेंट ने ऐसा बोला कि पूरा का पूरा पार्ट ए बी नहीं है या पूरा का पूरा बी पार्ट ए नहीं है? ऐसा नहीं है, तो ये भी दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब आती है बात इसकी सम बी इज नॉट। हाँ ये तो मेरा सही था। अब मुझे एक बात बताओ दीपक, जब आप ये बोल रहे हो सम जी बी सर। इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि दीपक कैसे, तो दीपक आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ कि सर बी के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है, बी के अंदर ऐसा कुछ पार्ट है जो ए के ना होने की गारंटी ले रहा हूं। क्या दीपक ले रहा है बी के अंदर ऐसा कोई पार्ट? नो सर। तो फिर ये कैसे ट्रू हो गया? सम बी इज नॉट ए। अच्छा वो ए के अंदर देख लिया मैंने। ओके ओके सर। फॉल्स होगा पहला ठीक वाला है भी। सर। हाँ सर फॉल्स होगा सर। अब मुझे हाँ सर, बताओ पहला ही कितने false लोगों को डाउट है? सारे के सारे यहाँ पे फॉल्स है, ऑल फॉल्स। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक इस इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता जो ट्रू हो, सिर्फ इस इंडिविजुअल से। बताइए, कोई डाउट किसी को? सर फर्स्ट कंक्लूजन दोबारा बता दो एक बार, फर्स्ट कंक्लूजन। नो सर, ठीक है। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना, ये एक सोसाइटी है, ए सोसाइटी नाम है इसका।
ये एक सोसाइटी है जिसका नाम है बी। कनिका शालिनी ध्यान से देखना, इसके अंदर 3 लोग रहते हैं, 1 2 और 3। इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं 4 5 और 6। ठीक है, जस्ट एक स्टेटमेंट आप मेरा सुनो, उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगा। मैंने ये बताया आपको, मैंने अपनी तरफ से आपको ये स्टेटमेंट दिया कि सोसाइटी ए में जो मेंबर है जिसका नाम 2 है, एक मेंबर है जिसका नाम 2 है, उसकी सोसाइटी बी के मेंबरों के संग नहीं जमती है। उसकी सोसाइटी बी के मेंबरों के संग नहीं जमती है। आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा? आपने किसी और को जाकर यह बोला कि कुछ मेंबर सोसाइटी बी के ऐसे हैं जिनकी सोसाइटी ए के मेंबर के संग नहीं जमती है। अब आप खुद बताओ, मैंने क्या बोला था, आपने क्या समझा और जाकर क्या बोला, क्या आप सही हो? कनिका और शालिनी, मैंने बोला था कि ए सोसाइटी में एक मेंबर है जिसका नाम 2 है, उसकी बी के मेंबरों के संग नहीं जमती। आपने जाके बोल दिया कि बी के कुछ मेंबर है जिनकी ए के संग नहीं जमती। यहां पर वही बात है, मैंने ये बोला है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और आपने बी का कुछ पार्ट ए नहीं है को सही बोल दिया। कैसे? डेफिनेट हो? नहीं हो। क्या बात समझ में आई? अगर यहां तक चारों बेसिक टाइप के स्टेटमेंट्स क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे सब लोग फटाफट से। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा सेकंड स्टेप है कि चारों स्टेटमेंट को मल्टीपल, मतलब सेम स्टेटमेंट को 2 अलग अलग स्टेटमेंट को यूज करके कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं इसकी। इसकी बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली, इसकी करेंगे बाद में, क्योंकि ये हैं आपके एडवांस स्टेटमेंट्स। है कुछ नहीं इनमें भी, बस यहां पर क्या है ना, इंग्लिश का वर्ड को यूज करके कुछ अलग चीज करने की कोशिश करी है एग्जामिनर्स ने, बट है कुछ खास नहीं। ओके, अब आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं। कौन से? सम कौन सी कैटेगरी में आता है आपका? पार्शियल पॉजिटिव में। किस में आता है ये आपका? पार्शियल पॉजिटिव में। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले इनका क्या बनाओ, वेन डायग्राम, और ये सारे कंक्लूजन को जज करके बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनकी नंबरिंग कर देता हूं मैं। सुंदर से वेक्टर्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन दिख रहे हैं उनको स्ट्राइक ऑफ कर दो। नो सिंगर इज एक्टर, स्ट्राइक ऑफ। नो डॉक्टर एक्टर, गलत। उसके बाद सम सिंगर आर नॉट एक्टर, गलत। सम डॉक्टर आर नॉट सिंगर, गलत। सारे ये क्या हो गए? 5th 6th 8th और 9th, ये कैसे हैं आपके? नेगेटिव है, तो ये गलत हो गए सारे। सर फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड आएगा ना, क्योंकि रीस्टेटमेंट है वो। चलो देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। सम एक्टर आर सिंगर रीस्टेटमेंट, ये भी गलत। सम सिंगर आर, ये नहीं होगा, ये अलग है।
सम सिंगर आर डॉक्टर, ये भी रीस्टेटमेंट है। फर्स्ट और थर्ड क्या है आपके? तो रीस्टेटमेंट बाकी है। दोनों ट्रू होंगे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो बाकी सारे जितने ट्रू स्टेट मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। चेक करेंगे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पहला गलत, तीसरा गलत, पांचवा, छठा, आठवां, नौ। हमारे पास बचे कौन से हैं अब? सेकंड, फोर्थ और सेवेंथ। सेवेंथ। सेकंड क्या है? सम सिंगर आर एक्टर। सम सिंगर आर एक्टर सही है या गलत है? चलो अब करके बताओ मुझे। अब ट्रू फॉल्स बताओ। टू इज ट्रू, रेस्ट इज फॉल्स। ट्रू है सर। देखते सेकंड आपका क्या है? ट्रू है। सम डॉक्टर आर एक्टर। सम डॉक्टर आर एक्टर, तो डॉक्टर और एक्टर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। डॉक्टर और एक्टर नहीं में है। कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। उसके बाद सेवेंथ, ऑल सिंगर आर एक्टर। क्या ऑल सिंगर एक्टर है? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नहीं इसमें सर। सेकंड ट्रू है, ओनली सेकंड। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ओनली सेकंड इज ट्रू, इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड। किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर एक डाउट है सर। हाँ निमेश पूछो। सर जो फोर्थ पॉइंट है ना सर, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, तो सर ऐसा है मतलब जैसे सिंगर्स और एक्टर में जो कॉमन पार्ट है, और मतलब वेन डायग्राम ऐसा ही बन सकता था जो मतलब समझ वो गया जो मैं। कुछ डॉक्टर का पार्ट है वो समझ इस गया आपकी पार्ट में। बात, समझ गया निमेश, आपका डाउट समझ गया। ये बोल रहे हो कुछ इस टाइप से? यस सर, बट मतलब अनिमेश, यहाँ हो सकता था ना कि बट पॉइंट इज यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक कर रहे हो आप, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना। मनीषा, रीस्टेटमेंट ट्रू इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो व्हाट यू एक्सपेक्ट अ लॉजिकल आंसर, ओके। यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ री ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए रीस्टेटमेंट गलत होते हैं, ओके। अनिमेश क्लियर हुआ आपका पॉइंट? बता रहा हूं अनिमेश। सर पर एक चीज ये भी है ना, जैसे हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हैं, तो सर उस हिसाब से सर ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था सर ये भी ट्रू होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कौन सा वाला? सर वो यही सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स वाला नहीं तो फोर्थ पॉइंट मतलब। उससे मतलब तो ठीक है, वो चीज तो ठीक है। अब आप एक ही क्राइटेरिया को थोड़ी ना देखते रहोगे, आपको बाकी चीज भी तो देखनी है। अब आप ये तो चीज देखो, सर आपका फिर ये जो मतलब हम किस क्राइटेरिया को मतलब हम मतलब टॉप पर रखेंगे कि मतलब सब पहले चीजों को वो आपको ट्रू देखना होना चाहिए पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा स्टेटमेंट को। उसके बाद वेन डायग्राम में भी तो देखो कि कुछ एरिया कॉमन है या नहीं है। अगर मैं इस चीज को बोल दूं कि सम डॉक्टर और एक्टर, तो ना तो डॉक्टर एक्टर के बारे में डायरेक्टली स्टेट किया गया स्टेटमेंट में, और ना ही डॉक्टर और एक्टर की कोई भी बाउंड्री एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है। सर तो मतलब वही बात है ना कि जैसे डॉक्टर और एक्टर के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मतलब हम तो ट्रू ना वही ही चीज तो उसको सही बोल सकते हैं ना गलत बोल सकते हैं। हाँ तो ट्रू आप किसी चीज के आगे कब लगाते हो? जब आपके पास एविडेंस होते हैं, होते नहीं होते? हम्म। तो यहाँ पर एविडेंस नहीं है ना आपके पास। नहीं तो मतलब सर मतलब जो चीज हम ट्रू नहीं बोल सकते मतलब उन सबको फॉल्स कर देंगे, मतलब हम ऐसा हाँ, मतलब चलेंगे कैसे? चाहे वो आपका फॉल्स हो, डाउटफुल, ये भी दो चीज होती है, बता दूंगा आपको भी। और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। कैसा भी हो, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है निमेश? यस सर। ठीक है, तो मतलब अब एग्जांपल देखना पड़ेगा और मतलब अभी तो क्या मतलब कह अभी रहे हो? मतलब ये मान रहा हूँ अगर कोई चीज हम मतलब ये बोल रहा हूँ कि अभी तो सर मतलब और एग्जांपल देखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि अभी मतलब जो समझ में आए कि अगर हम कोई स्टेटमेंट को ट्रू मतलब नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। जी 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 बिल्कुल। हिमांशी कह रही है व्हेन वी आर नॉट 100% श्योर देन इट्स फॉल्स। आप व्हेन आपको ट्रू करने के लिए 100% होना चाहिए हिमांशी, इतना ध्यान रखना। किसी भी चीज को ट्रू बोलने के लिए आपको 100% होना चाहिए,
ठीक है। मुस्कान कह रही है सम पार्ट ऑफ सिंगर्स हैव सेम राइट ऑन सम पार्ट ऑफ ए, व्हाई इजंट 4 इज ट्रू? ओके, सम डॉक्टर आर एक्टर। ओके मुस्कान, सम एक्टर, सम डॉक्टर आर एक्टर, आप कौन से बेसिस पे ट्रू बोल रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। आप मुझे वो चीज क्लियर करो कि सर हाँ ये पार्ट ऐसा है जो दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ डॉक्टर आर एक्टर, वो चीज आप मुझे बताओ। आपके सामने दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपके सामने वेन डायग्राम बना हुआ है। Try and prove it, because if you want to say something as true you need to give the evidence. Okay, बताओ मुस्कान। तो हाँ बोलो। सर जैसे सम बी इज नॉट डी पहले वाले एग्जांपल में ट्रू था, तो जैसे इसमें Some सम B is डॉक्टर्स not आर D। एक्टर। बेटा यस सर। पहली चीज तो डायग्राम्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है? दीपक म्यूट कर लो। ये सर हैंग हो रहा थोड़ा सा कर। देखो चीजें अलग अलग हैं। देखो सम ए इज बी है, नो बी इज सी है, ठीक है? नो बी इज सी ये दिया हुआ है, एंड सम सी इज डी है, ठीक है? और अगर मैं यहां पर ये बात बोल रहा हूं कि सम डी इज नॉट बी, सम डी इज नॉट बी, तो उसको देखो ना, पहले उस चीज को एनालाइज करो कि कैसे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये ट्रू है, कैसे ट्रू है उस चीज को देखो ध्यान से। आप ये जो डाउट पूछ रहे हो मैंने वही चीज ली है यहां पर। यहां पर डी, सम डी इज नॉट बी कैसे है, बल्कि डी और बी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कैसे हो सकता है ये? डी का कुछ पार्ट सी के साथ कॉमन है, ठीक है? तो जो पार्ट कॉमन है, अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना मुस्कान कि डी का कुछ पार्ट सी के साथ कॉमन है, ये चीज तो आपको दिखाई दे रही है अपनी आंखों से। तभी तो जो पार्ट डी का सी के साथ कॉमन है, ये कुछ पार्ट है डी का, और ये कुछ पार्ट कभी भी सी नहीं हो सकता, इसलिए ये सही है। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है डी का, इसका कोई रिलेशन नहीं है बी से। डी का सिर्फ उतनी ही पार्ट का रिलेशनशिप है बी से जो सी के अंदर गया है। ये चीजें वेन डायग्राम से एनालाइज करने पे आएंगी। अब यहां पर आपको क्या दिया है कि सम एक्टर आर सिंगर एंड सम सिंगर आर डॉक्टर, तो कौन सा पार्ट यहां पर ऐसा है जो एक्टर और डॉक्टर का हो सकता है? बताओ कौन सा पार्ट? सर जो कॉमन पार्ट है वो हो कहाँ सकता है है, कॉमन पार्ट? जैसे एक्टर और सिंगर्स में। एक्टर और सिंगर का कॉमन पार्ट है तो वो एक्टर और सिंगर का है ना, डॉक्टर का कैसे हो गया? उसके लिए तो आप जो बात बोलना चाह रहे हो उसके लिए आपको वेन डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा ये तो मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं हुई ना, ये तो आपने मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर दी ना। मिनिमम ओवरलैपिंग तो ये है ना। ओके सर, थैंक यू। कोई और डाउट किसी का? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बहुत लेट से ज्वाइन किया था क्लास, तो ये ओवरलैपिंग वाला आपकी ये फर्स्ट क्लास है या थर्ड क्लास है? सॉरी फर्स्ट है या थर्ड है? सर फर्स्ट है। फर्स्ट है। तो रितेश एक काम करो, मैं आपको जो चीज़ है वो बोलूँगा। अभी आप वैसे भी 10 मिनट रह गए क्लास के, तो कोशिश करना, ये रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो, पहली दूसरी तीसरी वीडियो देखना, तब ये समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि पहली 2 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है रितेश? अच्छा सर। ओके चलो, बाकी किसी और को कोई डाउट है? तो इसमें ट्रू सिर्फ है हमारा सेकंड वाला। टेंशन मत लो, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे चीजें अपने आप क्लियर होंगी। अनिमेश ने सही कहा है कि और क्वेश्चंस करने हैं जिससे चीजें क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 50 क्वेश्चंस करोगे तब जो पढ़ रहे हो उसको हैंड्स प्रूफ कर पाओगे। कृतिका कोई डाउट? हाँ बोलो सर। ये ट्रू या फॉल्स जो भी हम देखते हैं वो वेन डायग्राम के बेसिस पे ही देखते हैं ना, कि उसमें अगर वो चीज दिखा रहा है तो ही ट्रू है। स्टेटमेंट प्लस वेन डायग्राम। अच्छा ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं चल रहा है, अभी बेसिकली जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनकी स्टडी हो रही है। अच्छा ये वाला हम लोग कर चुके थे ना शायद से, ऑल का बता दो एक बार। ये ऑल टाइप हमने देख लिया था ना? यस सर, हो चुका है क्वेश्चन सर। ये सही हो गया था। ठीक है, अब ये आ गया आपका नो टाइप। ये क्या होता है आपका? यूनिवर्सल नेगेटिव।
नो डोर इज डॉग, कोई डोर डॉग नहीं है। इसका मतलब डोर और डॉग के बीच में कैसा रिलेशनशिप है बताओ? डोर और डॉग, स्ट्रेंजर्स का। दीपक, नो डोर इज डॉग, कैसा रिलेशनशिप है ये? ओ एनिमी वाला ये, एनिमी 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 सर। एनिमी। नो डॉग आर कैट, कैसा रिलेशनशिप है डॉग और कैट में? एनिमी। एनिमी। एनिमी वाला। कैट और डोर में कैसा रिलेशनशिप है? कैट और डोर में अंडरस्टैंड स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर। अच्छा ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब पहले सबसे पहले दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव को काट दो। ऑल कैट आर डोर काट दो, सम कैट आर डोर काट दो, सम डॉग आर कैट काट दो, सम डोर आर डॉग काट दो। उसके बाद पॉजिटिव काट दिए। अब देख लो कोई रीस्टेटमेंट हो रहा है? नो डॉग इज डोर, नहीं है, री नहीं है। नो कैट आर डोर नहीं है, नो कैट आर डॉग ये भी नहीं है, सम डोर आर, ये चलो रीस्टेटमेंट कोई भी नहीं है। अब बताओ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ में से कौन सा सही है? सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ। ट्रू है। नो डॉग इज डोर बिल्कुल सही है। जब नो डोर इज डॉग है तो नो डॉग इज डोर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ वाला आपका गया ट्रू। फिफ्थ, नो कैट आर डोर, बताओ, ये बताओ फिफ्थ वाला। ट्रू है सर। दीपक पढ़ लो पहले। नो कैट आर डोर, कैट और डोर में स्ट्रेंजर का तो फॉल्स। फॉल्स होगा क्योंकि कैट और डोर में स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप है। तो फिफ्थ रिलेशनशिप ओके ओके ओके। कैट था इसमें। ध्यान से पढ़ो। नो कैट आर डॉग्स, ट्रू होएगा शायद। ट्रू है सर। पुनीत अब शायद ऐसे शब्दों का True है, इस्तेमाल true है। करेंगे। हाँ ट्रू या फॉल्स, सिर्फ इतनी बात बोलनी है आपको। तो सिक्स वाला क्या होगा आपका? ट्रू। सेवेंथ, सम False. डोर्स आर नॉट डॉग। दीपक ध्यान से, जब नो वाला पढ़ाया था तब ध्यान करो क्या बताया था। सम डोर्स आर नॉट डॉग, ट्रू। ट्रू होगा पूर्वी, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था जब नो ए इज बी है तो नो बी इज ए भी सही होगा, और जब पूरा पार्ट ए का बी नहीं है तो कुछ पार्ट बी ए का बी नहीं होगा। सिमिलरली कुछ पार्ट बी का भी ए नहीं होगा। तो सेवेंथ वाला क्या है? सम डोर आर नॉट डॉग्स भी आपका क्या है? ट्रू है। नाउ कम्स एट्थ वन, सम डोर्स आर नॉट डॉग। सम डोर्स आर नॉट डॉग, एक सेकंड, ये रिपीट हुआ है क्या? हाँ कैट है सर, कैट। अच्छा, सम डोर्स आर नॉट कैट। अब ये बताओ ये सही है या गलत है? एट्थ, बहुत अच्छे। दीपक क्या होगा? एनिमेश फॉल्स होगा ना सर ये? फॉल्स, मतलब कुछ दिए ही नहीं है रिलेशनशिप हमने करेक्ट स्टेटमेंट में। सम कैट आर नॉट डॉग्स, ये क्या होगा? नाइन्थ, Some cats are not dogs. ट्रू। ट्रू है। ठीक है, ये लिखा है पूरा इसका कहानी। अब बताओ कौन सी कहानी में दिक्कत है? क्योंकि 1, 2, 3 और 10 तो हमने उड़ा दिए क्योंकि वो पॉजिटिव थे। बाकी किस कहानी में दिक्कत है ये बताओ? अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो फिर। सोनाली का आ गया क्लियर, निष्ठा का आ गया, ऋषभ का थम्स अप आ गया, कनिका का यस आ गया, हिमांशी का क्लियर आ गया। चलो चलो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। आगे चले। Sir, fifth statement. फिफ्थ Oh, वाला sorry, conclusion. नो कैट No cats are door. नो कैट्स आर डॉग। अभी ऊपर देखो ना स्टेटमेंट में क्या दिया है, नो डॉग आर कैट। तो नो डॉग आर कैट, अगर कोई डॉग कैट नहीं है तो कोई कैट डॉग भी नहीं होगी। जब बताया था कि कोई ए बी नहीं है तो कोई बी अच्छा। ए भी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यस, आगे चले फटाफट से, कह दो यस करके आगे चलना है तो। यस सर। ओके बेटा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मन में थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं उसको,
शंका। हाँ शंका करेक्ट। चलो अब ये है आपका लास्ट है जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सम नॉट है ये, तो पहले तो उसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो जैसे बताया था। सम ग्रीन आर नॉट रेड, तो पहली बात तो तीनों डायग्राम अलग ही बनेंगे। सम रेड आर नॉट वाइट, समझ में आ गया वेन डायग्राम? ऐसे ही बनेगा। यस सर, जी सर। चलो दोनों कैसे हैं? दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव को उड़ा दो। ठीक है, तो पहला दूसरा और लास्ट तो उड़ गया, तो अभी क्या बचा है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बचा हुआ है। बताइए थर्ड ट्रू है। थर्ड ट्रू है, हैं? दीपक देखना जरा ध्यान से। सम वाइट आर नॉट रेड। डेफिनेट हो? नो सर, तो फिर फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हो गया थर्ड। सम वाइट आर नॉट ग्रीन, वाइट और ग्रीन में तो कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है। यस सर, ये भी फॉल्स हो गया। फिर नो ग्रीन इज वाइट, ये भी फॉल्स है। नो रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ। नो रेड इज वाइट, ये भी फॉल्स है। तो मैंने यही बताया था कि इस टाइप के स्टेटमेंट में जनरली कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता अनटिल एंड अनलेस इसको आप किसी और टाइप के स्टेटमेंट के संग मिक्स करो। ठीक है? ठीक है, अब यहां तक मुझे बता दो सबको क्लियर है? यस सर। चारों बेसिक टाइप के स्टेटमेंट्स आपके हो गए हैं। ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि ओनली अ फ्यू और ओनली ये है एडवांस, और उसके बाद जब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है, इसको करके देखो। चलो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको करके देखो। वो जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका पीपीटी आप बैक करेंगे? ये हाँ यस सर, आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये टेंशन मत लो, ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये आपके संग शेयर करी जाएगी आफ्टर द टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके ठीक है सर, वो मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया अभी प्रैक्टिस ओके ओके फाइन फाइन। देखना होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या यही रिपीट होगा कि कुछ नया टॉपिक आएगा सर? क्योंकि नहीं, मैं अभी समझ गया था। फिलहाल रितेश ये सिलॉजिज्म है, इसको कम से कम 5 क्लास चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 3 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तीनों आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे रितेश। वो अभी आपकी जो क्लास है, आज आपका थर्सडे है, तो अभी फ्राइडे सैटरडे संडे एक अभी फिलहाल रीजनिंग की क्लास नहीं होगी इस वीक, तो ये तीनों रिकॉर्डेड सेशन आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। देन फोर्थ और सर फिफ्थ, इसको कहाँ मिलेगा? ये रिकॉर्डेड सेशन आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है वहां पे रिकॉर्ड सेशन मिल जाएगा। बाकी आपको इसके बारे में रितेश जानना है कि रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेंगी, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो आपको जानकारी दे देगा कि रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है रितेश? ठीक है। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बेटा आज के लिए। बोथ ट्रू मनीषा। सर थर्ड बता दो। मुस्कान थर्ड कौन सा बेटा? शांबा भी करेक्ट, ट्रू ट्रू। ठीक है, मुस्कान कौन सा बताना है? मुस्कान एक बार क्लियर करो बेटा, थर्ड पॉइंट किस चीज का बताना है तो मैं बता दूंगा। ओके
ओके, सम वाइट आर नॉट रेड, सम वाइट आर नॉट रेड। ओके, थर्ड वाला पूछ रहे हो। मुस्कान, जब मैंने आपको एक चीज बताओ, ओके मुस्कान एक चीज बताओ, अनम्यूट कर लो आप अपने आप को, सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर टू यू। सम वाइट आर नॉट रेड, ठीक है। तो किसी भी चीज को ट्रू बोलने से पहले मुस्कान, आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू बी, यू नीड सम एविडेंस, देन ओनली यू कैन से दैट इट्स ट्रू। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि सम वाइट आर नॉट रेड, ठीक है, तो आप जरा देखो वेन डायग्राम की तरफ, क्या आप डेफिनेट हो मुस्कान? सर अभी कंफर्म नहीं है। तो बेटा बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इत्तू सा भी डाउट है ना, इत्तू सा भी डाउट किसी भी कंक्लूजन को लेके, वो फॉल्स होगा। ठीक है मुस्कान? ओके सर। चलो, अब सर? हाँ बोलिए कृतिका। सर जब स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू होते हैं तो उसमें जो नीचे जो कंक्लूजन्स में जितने भी नेगेटिव होते हैं तब एक मिनट, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू होते हैं कृतिका, स्टेटमेंट्स। अच्छा नहीं सॉरी मैं पॉजिटिव ठीक है सर। ठीक, सर ये होगा ना इसका आंसर? ई दोनों नहीं, यस सर। नहीं नहीं होगा। सर पहला फॉल्स होगा ना सर इसमें? कौन सा बेटा? फॉल्स होना चाहिए ना सर इसमें? कौन सा वाला? सर इसी क्वेश्चन का मतलब सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक सर, इसका फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट और आंसर क्या दूसरा होगा ए true बी सी होना डी में चाहिए। से? चलो देखो, ऑल बसेस आर, यही होना चाहिए सर। ऑल बसेस आर कार, उसके बाद सम बसेस आर ट्रक। पहले तो इसको बना लेते हैं। ऑल बसेस आर कार मतलब सारी बसेस क्या हैं आपकी? कार है। कार है सर। उसके बाद सम बसेस आर ट्रक। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको ट्रक बनाने का तरीका सिर्फ यही है। क्या कोई और तरीका है आपके पास जहां पर आप मिनिमम ओवरलैपिंग का भी ध्यान रख नो पाओ? सर। क्या कोई और तरीका है? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं। पहली चीज तो सम सर, बेसिस। हाँ दिव्या बोलो। सर हम इसे जो ट्रक का बनाया है सर्कल, वो इसके बीच में भी तो रख सकते हैं, लाइक कार और बस के बीच में, मतलब जो स्मॉल सर्कल है और जो कार वाला सर्कल है उसके बीच में भी तो ये लाई कर सकता है। मतलब इस तरीके से। हाँ समवॉट। बट इस केस में आप देखो आपने किया क्या, देते हैं ध्यान से सुनो। आपने किया क्या? आपने मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक कर दिया। आपने सारे के सारे ट्रक को कार के अंदर रख दिया। क्या ये मिनिमम ओवरलैपिंग को ब्रेक किया या नहीं किया? बल्कि डिमांड क्या थी क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? आपको सिर्फ सम बस को ट्रक बनाना था। बेसिकली आपको स्टेटमेंट्स की डिमांड या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और मिनिमम ओवरलैपिंग का भी ध्यान रखना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। यस सर। अब देखो, जैसे कि जो पहला वाला कंक्लूजन है वो कह रहा है कि सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक। इसका सिंपल लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो ये है, सम बस आर नॉट ट्रक। फालतू की इंग्लिश वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होता। सम बस आर नॉट ट्रक। पहली चीज तो ये गलत इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक, अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट लगा लो, एटमोस्ट लगा लो, मैक्सिमम लगा लो, मिनिमम लगा लो, सबका मीनिंग सम होता है। इसका मीनिंग है सम ट्रक आर कार। अब ये मुझे देख के बताओ वेन डायग्राम के थ्रू सही है या गलत है? सही है सर, ये तो बिल्कुल सही है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। सेकंड वाला। अरे यार। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आता है एसएससी के एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके बैंकिंग के प्री एग्जाम्स में। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस एक आध स्टेटमेंट अब डालने लगे, बट यही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये प्री में यही लेवल रहेगा। बताओ, अब मुझे बताओ आज की क्लास में कोई किसी को कोई डाउट है? करेक्ट क्षितिज, करेक्ट।
क्षितिज, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, आप जो पूछ रहे हो उसके लिए यस करेक्ट है। ओके, तो आज के सेशन को बाइंड अप करें। जी सर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी बालक को और बालिकाओं को अच्छे से समझ में आया होगा। जी सर। ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी टेंशन आप मत लो, वो टेंशन मेरी है, मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, टेंशन मत लो। थैंक यू सर। चलिए फिर। सर ऐसे आगे थोड़े क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कराओगे ना? बिल्कुल बेटा, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी ना छोड़ देंगे यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप भी? हाँ ठीक सर है, मैंने तो कभी किया नहीं, मेरी तो ये 3rd क्लास है। कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छी रीजनिंग हो जाती है उतनी अच्छी आपको भी आने लगे। ठीक है, ओके सर। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके सर, थैंक यू। You are now muted.